नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है बहुत बहुत एक बार फिर से। इस समय की बड़ी खबरें जानेंगे। मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली चुनाव से संबंधित। इन बड़ी खबरों को जानिए। साथ में जानेंगे किस प्रकार से हो रही है बीजेपी की फर्जियात। आप और कांग्रेस किस प्रकार हमलावर है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, पीएम मोदी पर क्या निशाना साधा है। दोस्तों जानेंगे इन सभी बड़ी खबरों को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर कीजिएगा। ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 9 बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं को पाया गया दोषी हत्याकांड में कोर्ट ने यहां पर फैसला सुरक्षित रखा। अंतिम फैसला 7 जनवरी को सुनाया जाएगा। रिजित हत्याकांड कोर्ट ने 9 आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोस्तों दोषी पाया है और इस पूरे मामले में कोर्ट अब अपना अंतिम फैसला 7 जनवरी 2025 को सुनाने वाला है। दोस्तों यहां पर एक ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। जी हां दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए यहां पर रास्ता साफ हो गया है। मामला हाई कोर्ट में था, याचिका वापस ले ली गई है। अब जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार सपा बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। लाडली बहनों का खजाने पर बोझ, किसानों की कर्ज माफी अब असंभव, कृषि मंत्री ने हाथ खड़े किए। जी हां, महाराष्ट्र से अपडेट है दोस्तों। आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव से पहले महायुति ने किसानों को कर्ज माफी देने का वादा किया था, लेकिन अब लाडली बहन योजना का हवाला देकर इस वादे को टाल दिया गया। लाडली बहन योजना के कारण राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ गया है और वित्तीय स्थिति सुधारने के बाद ही किसानों को कर्ज माफी दी जा सकेगी, ऐसा कृषि मंत्री मानिक राव कोकाटे ने कहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए किसानों की कर्ज माफी का फैसला नहीं लिया जा सकता। लाडली बहनों को एक साथ 2 योजनाओं का लाभ नहीं देना चाहिए। कई महिला किसान सम्मान और लाडली बहन दोनों योजनाओं का लाभ ले रही है, भी यहाँ पे कृषि मंत्री ने कहा। देख सकते हैं बीजेपी हर बार की तरह अपने वादे से पलट गई है। दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल फूकेंगे राहुल, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के 33 नेता। जी हां, कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, डिप्टी सीएम सहित 33 दिग्गज नेताओं की एक सूची बनाई है, जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों पर पूरा जोर लगाएंगे। ये नेता पूरी दिल्ली चुनाव में भाजपा और आप की नीतियों पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी किसी भी तरह इस कमी को पीछे छोड़ना चाहती है। इस बार उन्होंने 70 में से 48 उम्मीदवार पहले ही घोषित किए। माना जा रहा है बची हुई सीटों पर इसी सप्ताह उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के टिकट घोषित किए गए क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार जनता से संपर्क करने के विभिन्न तरीके अपना रहे हैं, जबकि पार्टी के केंद्रीय नेता इस बार दिल्ली में पूरा जोर लगाने वाले हैं। 33 नेता मैदान में उतरेंगे। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का नाम भी इसी में शामिल है। दोस्तों मिल्कीपुर चुनाव कवरेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बुलाएगी सपा, प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप। दोस्तों अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए सपा ने खास रणनीति तैयार की। सपा सूत्रों के मुताबिक बूथ स्तर पर संपर्क के लिए टीमें लगा दी गई। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी आह्वान किया जाएगा कि उसके लोग यहां चुनाव की कवरेज के लिए आए। बीते दिनों हुए उपचुनाव में सपा ने सत्ताधारी दल पर चुनाव में पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सपा सूत्रों का कहना है कि इस बार सपा की पूरी कोशिश रहेगी कि देश दुनिया के प्रमुख मीडिया हाउस मिल्कीपुर पहुंचे चुनाव कवरेज के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि यहाँ चुनाव में आखिर होता क्या है। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए बीजेपी बहुत सारा पैसा खर्च करती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं बीजेपी यहाँ पर अयोध्या में जब लोकसभा हमारी थी तो काफी फजियत हुई थी, इसीलिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वह पूरा जोर लगा रही है। किसी भी तरीके से इस सीट को जीतना चाहती है, जिसको लेकर सपा हमलावर है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। जी हां, जेडीयू के 10 सांसद कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। आपको बताते चले एनडीए में खटपट की खबरें आ रही हैं। बिहार में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं, जिससे मुख्य चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। दोस्तों
नीतीश कुमार ने इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह 2 बार यह गलती कर चुके, अब यह गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वह एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन कब तक। इधर संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, उन्होंने बिहार की राजनीति पर दोस्तों अभी अभी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 10 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन 10 सांसदों को प्रलोभन दे रही है और अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया और कहा कि बीजेपी जेडीयू के साथ विश्वासघात कर रही है। 10 सांसद जिस समय जेडीयू के बीजेपी में जाएंगे, उस समय जेडीयू की आंखें खुलेंगी। दोस्तों आपको बताते चले, संजय राउत का ये गंभीर आरोप है कि यहाँ पे मोदी सरकार लगातार अपने हित में काम कर रही है और यहाँ पे एनडीए के सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए यहाँ पे उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। दोस्तों चीन का एचएमपीवी वायरस पहुंचा भारत, बेंगलुरु से आया पहला केस सामने। चीन का एचएमपीवी वायरस भारत पहुंच गया है। इसका पहला केस बेंगलुरु में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि एक 8 महीने की बच्ची इससे संक्रमित हुई। दोस्तों इस वायरस का पहला केस सामने आना बड़ी बात है, क्योंकि चीन में यह तेजी से फैल रहा है। वहां पर हालात विस्फोटक होते दिख रहे हैं। कहा जरूर जा रहा कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन चीन से आ रही तस्वीरें लोगों को परेशान कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची इस वायरस से संक्रमित पाई गई। उसके लक्षण इसी और इशारा कर रहे हैं और रिपोर्ट में भी वायरस की पुष्टि हुई। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही, लेकिन भारत पहुंच गया यह वायरस। ये बेंगलुरु से पहला केस है जो कि सामने निकल के आया है। दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आया विवादित बयान। जी हाँ, आपको बताते चले, जब एक वोटर ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। आपको बताते चले, दरअसल अजीत पवार बारामती में थे। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए और एक वोटर पर भड़क गए। उनके कुछ समर्थकों वोटरों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर पत्र सौंपे थे। इस पर अजीत पवार ने कहा कि आपने मुझे वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस यानी मालिक बन गए हैं। क्या आपने मुझे खेतिहर मजदूर बना दिया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बोल बिगड़े हैं अजीत पवार के। जिन लोगों ने इन्हें वोट देकर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, उन पर ही इनकी इस प्रकार की टिप्पणी का यहाँ पे लगातार विरोध हो रहा। अशोभनीय टिप्पणी बताई जा रही है वोटरों के प्रति, जनता के प्रति। इनका रवैया व्यवहार दोस्तों बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। खबर को लेकर आप भी लिखिए दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पे, क्योंकि आपकी राय भी महत्व रखती है। दोस्तों इस समय की ये थी तमाम बेहद बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।